दयाल है नाम तुम्हारा, दीन दयाल नाम तुम्हारा। जिसने पुकारा उसे उबारा, जिसने पुकारा उसे उबारा। मुझ दासी को दे दो सहारा, मुझ दासी को दे दो सहारा। मैं तो तुम पे वारी गिरवर भारी, जाए छुपे हो कहाँ हमरी बारी हो, जाए छुपे हो कहाँ हमरी बारी, जाए छुपे हो कहाँ हमरी बारी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यास नारायण भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय। माता सती रानी की जय। बाबा वाड़मल बाबा की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज का पूजन श्री भीखाराम जी के द्वारा भागवत जी का पूजन होगा। उनके परिवार भीखाराम जैन परिवार द्वारा आज श्रीमद् भागवत महापुराण का पूजन होगा। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनयो हरे। ओम वंशे विभूषित करान्नवनीरिदाभात् पीताम्बरातरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखान्तरमिन्द्र नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री बालकृष्णाय नमः। ध्यायधनं समर्पयामि। श्रीमद्भागवत खोऽयं प्रत्यक्षा कृष्ण एव हि सुकृतो सुमया नाथं मुक्त्यर्थं भवसागरे। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। ध्यायधनं समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। ध्यायधनं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गंधस्ते संपूज्यो। सुखदेव जी का पूजन करेंगे। सुख रूप में यहाँ पे विराजमान। प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। तमाद्भुतं बालकं भुजचरणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवाक्यलक्ष्मं गरसौविकौस्तुभं पीताम्बरासान्द्रपयोधसावगं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। शुकाचार्याय नमः। वृंदादेव्यै नमः। चतुर्वेदाय नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठां वातात्मजं वानरयोद्धमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय सर्वोपचारार्थे गंधस्ते संपूज्यो। सर्वोपचारार्थे गंधस्ते संपूज्यो। सभी लोग क्रम से आरती करेंगे, धक्का मुक्की नहीं करेंगे। सब लोग क्रम से आरती करेंगे। थोड़ा थोड़ा इधर और हो जाइए आराम से। जो सभी लोग भागवत जी की आरती के लिए खड़े हो जाएं। खड़े होकर आरती सब लोग दर्शन करेंगे। ज्वाला मालिन्यै नमः।
सर्वोपचारार्थे गंधकस्थै संपूज्यो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुराण, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भगवंत खोल, सत्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ को सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत खोल, सत्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। है प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है। जलेन शीतले कर्णम्मा पुष्पै देवादिवन्दनम् आत्मा आरोग्यं प्रसीद। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। पुष्प अक्षत छोड़ दीजिएगा। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। व्यास नारायण भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। परीक्षित जी महाराज की जय हो। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। गौरी शंकर भगवान की जय हो। जगत जननी जगदम्बा की जय हो। बाबा वाड़वन वाले बाबा की जय हो। सती रानी की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पते
हर हर महादेव शंभो। सभी लोग कृपया शांति का परिचय देते हुए सब लोग नीचे उतर जाएं और अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। श्रीमद् भागवत महापुराण में गोता लगाएं। भागवत कथा का दूसरा दिवस, द्वितीय दिवस और द्वितीय शस्त्र। जब प्रभु की कृपा होती है, संतों का आशीर्वाद, गुरुजनों की कृपा होती है, तो ऐसे शुभ अवसर पर शुभ कार्यक्रम करने का शुभ अवसर मिलता है। श्रीमद् भागवत महापुराण बताया गया है, तेनेयम वांगमयी मूर्तिम प्रत्यक्षा कृष्ण एव ही। साक्षात कृष्ण का स्वरूप ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। ये कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष के ऊपर, कल्प वृक्ष के नीचे जो बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनता है, उसके ऊपर भगवान की कृपा सदैव बरसती रहती है। आप लोग बड़भागी हैं जो आपके घासों गांव में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो रही है। कथा कल के पावन प्रसंग में आप लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म की कथा सुनी। महात्म का मतलब होता है महिमा। इस ग्रंथ की महिमा क्या है? आप लोगों ने बड़े भाव से, प्रेम से श्रीमद् भागवत महापुराण की महात्म की कथा आप लोगों ने कल श्रवण किया है। व्यास मंच पर आसीन श्री राधे राधे राधे, श्री राधे श्री राधे राधे। बात ना करें, देखो बात करने के लिए हमारे पास घर पे ही बहुत टाइम रहता है। तो सब लोग यहाँ आए हैं तो कथा सुने, शांति से बैठे। कथा प्रारंभ हो रही है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधे 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 राधे, श्री राधे श्री राधे राधे राधे। श्री राधे 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 राधे, श्री राधे श्री राधे 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 राधे, श्री राधे राधे राधे, श्री राधे श्री राधे राधे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भैया शांत हो जाओ। आप लोगों से करवृत प्रार्थना है, कृपया शांति से बैठ जाएं, बिल्कुल भी शोर ना करें। श्री राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री हरये नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। ध्येयं सदा परिभवान्मभीष्टदोहम्
तीर्थास्पदं शिवविरचिन्नितं शरण्यम् प्रत्यार्तिहं प्रणतिपालभवाभ्यपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् यो ब्रह्मरुद्रसुखनारदभीष्ममुख्यै आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिं तं राधिका चरणरेणुमनुस्मरामि चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बबुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न वने। आइए श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से पहले बड़े भाव के साथ श्री युगल सरकार यानी राधा कृष्ण भगवान की पावन मंगल में स्तुति करते हुए श्रीमद् भागवत की कथा में प्रवेश करें। कल हमने आप सब लोगों की स्तुति पत्रिका प्रदान कराई थी। आप लोगों ने कल पढ़ी और कहीं ना कहीं छोड़ दी होगी या रख दी होगी, कोई बात नहीं। संसार का नियम है संसरेति इति संसारः, जो सरग जाए खिसक जाए पकड़ में ना आवे, जो उसी का नाम तो संसार है। लेकिन धन को नहीं खिसकाते, बोलो राधे राधे। धन नहीं खिसक पाता, पत्रिका खिसक गई, कोई बात नहीं। इस पत्रिका में 8 श्लोक लिखे हुए हैं। ये भगवान श्री हरि की पावन मंगलमयी स्तुति है, जहाँ से हम लोगों की कथा आरंभ होती है। प्राचीन भारतवर्ष में, जिस भारतवर्ष में हमारा जन्म है, हम भारतीय हैं, भारतवासी हैं, यहाँ तो जन्म लेने के लिए, प्रकट होने के लिए देवता भी तरसते हैं। विश्व में कनाडा, अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, किसी देश में भगवान नहीं प्रकट हुए। भगवान यदि प्रकट हुए तो भारत की पावन भूमि पर प्रकट हुए। वो भारतवर्ष, जिस भारतवर्ष में पशु पक्षी, संस्कृत में शंकराचार्य भगवान, आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य, शंकर भगवान के स्वरूप लगभग 1200 वर्ष पूर्व पक्षियों ने भगवान से शास्त्रार्थ करने के लिए कही। देव भाषा, संस्कृत भाषा में। आओ, कथा का एक नियम होता है, बोलो राधे राधे। राधे राधे। कथा जब भी समझ में आएगी जब हम अपनी व्यथा को भूल जाएंगे। यदि हमने अपनी पड़ोसन को अपनी व्यथा कथा के बीच में सुनाना शुरू किया कि बहना तू कहाँ से आई, कब आई, कैसे आई, का खा करके आई, कब जावेगी, कैसी गाड़ी से आई, मामला खसक जाएगा। आहा, यहाँ तो दत्त चित्त हो करके, मन लगा करके हमको भगवान की कथा सुननी चाहिए। दूसरी बात, पुरुषों की जो रही बात, पुरुष लोग जो है ना, विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि 4 लुगाइयाँ एक जगह मौन बैठी थी। ये संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है, बोलो राधे। हाँ, कहो आदमी दिल्ली से चले नरवाना तक
अकेले ट्रेन में सीट में बैठ के मौन होके चला आवे, लेकिन 2 लुगाइयाँ 4 लुगाइयाँ ट्रेन में मिल जाएं तो घर तक का पता पूछ करके आ जाते हैं कि कहाँ की रहने वाली बहना। इसलिए मन को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करें और 8 श्लोकों को गान करते हुए भागवत में प्रवेश करें। क्योंकि कल की कथा हम लोगों ने मंगलाचरण की कथा और भागवत के महात्मा की कथा सुनी है। आज से भागवत के महिमा के बारे में बताया जाएगा। आइए बड़े भाव के साथ हम सब लोग बड़े भाव के साथ भगवान का स्मरण करते हैं। प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि जीवने निधने नित्यं श्री राधा कृष्णौ गतिर्मम जीवने निधने नित्यं श्री राधा कृष्णौ गतिर्मम कृष्णस्य द्रविणं राधा राधाया द्रविणं हरि कृष्णस्य द्रविणं राधा राधाया द्रविणं हरि जीवने विदने नित्यं श्री राधा कृष्णौ गतिर्मम जीवने नित्यं श्री राधा कृष्णौ गतिर्मम। प्रेम से ताली सेवा करें सभी भक्त। जय हो। कृष्ण प्राणो मयि राधा राधा प्राणमयो हरि कृष्ण प्राणमयि राधा राधा प्राणमयो हरि जीवने विदने नित्यं श्री राधा कृष्णौ गतिर्मम जीवने नित्यं श्री राधा कृष्णौ गतिर्मम कृष्ण द्रवमयी राधा राधा प्राणमयो हरि कृष्ण द्रवमयी राधा राधा द्रवमयो हरि जीवने निधने नित्यं श्री राधा कृष्णौ गतिर्मम जीवने निधने नित्यं श्री राधा कृष्णौ गतिर्मम। कृष्ण चिति स्थित राधा राधा चिति स्थितो हरि कृष्ण चिति स्थित राधा राधा चिति स्थितो हरि जीवने नित्यं श्री राधा
गतिर्मम जीवने निधने नित्यं श्री राधा कृष्णौ गतिर्मम कृष्ण गृह स्थिता राधा राधा गृह स्थितो हरि कृष्ण गृह स्थिता राधा गृह स्थिता हरि जीवने निधने नित्यं श्री राधा कृष्णौ गतिर्मम जीवने नित्यं श्री राधा कृष्णौ गतिर्मम हरि बोल। नीलांबरो धरा राधा पीतांबर धरो हरि नीलांबर धरा राधा पीतांबर धरो हरि जीवने निधने नित्यं श्री राधा कृष्णौ गतिर्मम जीवने धने नित्यं श्री राधा कृष्णौ गतिर्मम वृंदावनेश्वरी राधा कृष्णो वृंदावनेश्वर जीवने निधने नित्यं श्री राधा कृष्णौ गतिर्मम जीवने जीवने नित्यं श्री राधा कृष्णौ गतिर्मम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा सब मिल गाइए हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरि बोल। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे हरे हरि बोल। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण सब मिल गाइए हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम कृष्ण
जय। हरे राम गाइए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री शंकर भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री वेद व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। पितृ देवताओं की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तडिदित विदिंदित पीतांबरधारी नंद नंदन भगवान बालकृष्ण की प्रत्यक्ष वांग्मय स्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण, ज्ञान स्वरूप मेरे भाई बंधुओं, भक्ति स्वरूप मेरी माताएं बहनें, संत समाज विद्युत प्रवर आचार्य प्रवर, हम सब लोग एक मंच पर उपस्थित होते हुए आज श्री बाड़मल जैन धाम घासो कला माँ सती रानी की पावन भूमि पर, पावन स्थान पर विराजमान होते हुए समस्त लाला सैलगा राम जी परिवार के द्वारा आयोजित, जैन परिवार के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत की कथा पितृपक्ष के पावन उपलक्ष्य में आप और हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं। आज हमारे पूर्वज पितृपक्ष में आनंद और उत्साह के साथ में ऐसे मांगलिक आयोजन में आयोजित होकर के, यानी आयोजन को सुन करके, श्रवण करके, देख करके आनंदित हो रहे हैं। सुदूर दूर दूर से बहन बेटियां, रिश्तेदार, नातेदार यहाँ पर विराजमान हुए। अपितु नरवाना शहर से भी काफ़ी लोग, अब आप सब लोग तो वहीं से हैं, और हमारे ग्राम देवता यानी गांव के भी अधिकांश लोग यहाँ पर पधारे। आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे दिव्याति दिव्य अमृतमयी कथा सुनने का अवसर हम सब लोगों को मिल रहा है। 7 दिवसीय यानी 7 दिन का ये यज्ञ है, जिनमें से एक दिन निकल चुका है। बोलो राधे राधे। बच्चे हमारे पास द्वितीय सत्र आरंभ हो रहा है। कल हम लोगों ने ये कथा सुनी कि कथा क्यों कही गई, ये कथा कहाँ पर आरंभ हुई, तो हमने बताया 6 जगह पर भागवत की कथा कही गई 6 जगह पर। भगवान विष्णु वैकुंठ धाम में भागवत की कथा कही गई 4 श्लोकों में। फिर ब्रह्मा जी ने भागवत की कथा कही ब्रह्मलोक में। फिर नारद जी ने भागवत की कथा कही, श्री वेदव्यास जी ने फिर भागवत की कथा कही, और वेदव्यास जी के बाद श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुख ताल पर गंगा के पावन तट पर सुनाई।
और महाराज वहीं से सुन करके श्री सूत जी महाराज इस कथा को कहां सुना रहे हैं? कलम ने बहुत स्पष्ट कहा था, कई बार समझाया, याद रखना। ये कथा कहां, ये सत्र कहां आरंभ हुआ? जहां पर 88,000 ऋषि महात्मा बैठे हैं, उस जगह का नाम है नैमिषारण्य। कुछ लोगों को पता है, नैमिषारण्य की पावन भूमि पर ये यज्ञ आरंभ हुआ कि नैमिषे सूतमासीनम मविवाद्य महामतिम कथामृत रस स्वाद कुशला सोने को ब्रवी। यहाँ हमारी कथा आरंभ हो रही है। नैमिषे सूतमासीनो मभिवाद्यम महामति। कल के सत्र में हमने सबको समझाया था कि नैमिषारण्य की पावन भूमि पर 88,000 महात्मा बैठे हैं। एक दो महात्मा नहीं, 88,000 महात्मा बैठे, और उनमें से सब लोग श्रोता बन करके अपने आत्म कल्याण के लिए प्रश्न करते हैं, गुरुदेव कृष्ण प्राप्ति करस सस्वद साधनम तद वदादु न। हे गोविंद, हे गुरुदेव, हमने अपने जीवन में जप तप अनुष्ठान दान धर्म बहुत किए, यान शाम सर्वभूतानाम तस्यम जागृत संयमी। रात्रि में समाधि भाषा में बैठ करके हमने चित्त की वृत्तियों पर ईश्वर को पाया, लेकिन गुरुदेव भगवान आपके चरणों में निवेदन है कि हमारे जीवन में कन्हैया यानी ईश्वर प्रभु कैसे मिले। इसलिए कृष्ण प्राप्ति कर सस्वद साधनम तद वदारु न। कन्हैया की प्राप्ति कैसे हो, ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो, आत्म कल्याण कैसे हो, मन जो भटक रहा वो शांत कैसे हो, इसके लिए हमको कोई सरल उपाय बताइए, सरल साधन बताइए, जिन सरल उपाय से सरल साधन से हम मन को लगा करके और अपना इस मनी राम को भगवान के चरणों में, धनी राम के चरणों में लगा सके। बोलो राधे राधे। ये मनी राम जो है ना, इस धनी राम के चरणों में लग जाए, क्योंकि सेठों का सेठ तो कन्हैया सेठ है ना, बाकी तो सब फोटो स्टेट है। हाँ, कन्हैया ही तो सबका सेठ है। तो ऐसे कन्हैया के श्री चरणों में हमारा मन लग जाए, आपके चरणों में ये प्रार्थना करी थी। सज्जनों, भागवत के 6 अध्याय में पद्म पुराण के अंतर्गत भागवत के महत्व यानी महिमा के बारे में समझाया गया कि भागवत की कथा किसने सुनी? नारद जी ने सनत कुमारों के श्रीमुख से सुन करके भक्ति ज्ञान वैराग जो वृंदावन में बूढ़े थे उनको तरुण किया, युवा किया, जागृत किया, स्वस्थ किया। और उसके बाद धुंधकारी के चरित्र को भी कल हमने कहा कि बड़ा पापी था, लेकिन गया श्राद्ध सतिर नापिर मुक्तिर में ना भविष्य। 100 बार गया पिंड करने के बाद जब प्रेत योनि में गया धुंधकारी की गति नहीं हुई, तो उसके निमित्त श्रीमद् भागवतम सप्ताहम वाचनम कुरु। गौकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत की दिव्यादि दिव्य कथा कही, और भागवत की कथा के प्रभाव से जो प्रेत योनि में धुंधकारी था ना, वो महाराज निर्मल स्वच्छ पवित्र होकर के भगवान के विमान पर, भगवान के पार्षद आए और विमान पर धारण करके ले गए। ऐसे भागवत की महिमा गाई गई। उसके बाद कल के प्रसंग में हमने ये भी बताया कि भागवत किनको सुननी चाहिए, भागवत सुनने के नियम क्या हैं, भागवत में किस प्रकार बैठे, भागवत में कभी भी किसी भी प्रकार का शोर गुल कोलाहल न करें, नहीं तो अपराध होता है। क्योंकि भगवान की कथा सुनने से वंचित करने का मतलब अपराध करना। अब यहाँ पर कल के प्रसंग को आप लोगों ने समझ लिया होगा। आज के प्रसंग में हम लोग प्रवेश करते हैं। भागवत के 12 स्कंद यानी 12 स्कंद हैं। 12 स्कंद में अब हम प्रथम स्कंद में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहाँ से कथा आरंभ हो रही है। कल हमने मंगलाचरण किया था भागवत के महात्म का मंगलाचरण, और अब करने जा रहे हैं भागवत महापुराण का मंगलाचरण। मंगलाचरण का अर्थ होता है
जीवन में मंगल आचरण आ जाए उसका नाम ही मंगलाचरण है। जीवन में मंगल आचरण आ जाए, सुंदर आचरण, सुंदर व्यवहार, सुंदर वाणी हमारे जीवन में आ जाए, ईर्षा, द्वेष, राग, दंभ, अभिमान से हम लोग दूर हो जाएं और भगवान के चरणों में मन लगने लग जाए, तो समझ लो हमारे जीवन में मंगल आचरण शुरू हो गए। किसने लिखा है? वेद व्यास जी ने लिखा है। केवल भागवत को नहीं लिखा, उन्होंने 4 वेद लिखे हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। 4 वेदों की रचना वेद व्यास जी ने की। 6 शास्त्रों की रचना वेद व्यास जी ने करी है। उसके बाद 17 पुराण लिखे, 18वां पुराण श्रीमद् भागवत जी का लिखा गया। इसलिए वेद व्यास जी ने 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों की रचना करी। ये व्यास जी कौन है इसके बारे में बताएंगे। जब इन्होंने ग्रंथ को लेखन कार्य किया, ये उनके जीवन का सबसे अंतिम ग्रंथ था। उसके बाद फिर कोई ग्रंथ वेद व्यास जी ने नहीं लिखा। महाराज मंगलाचरण किया। मंगलाचरण में उन्होंने राम को नहीं प्रणाम किया, राधे राधे, ना कृष्ण को प्रणाम किया। आप लोग कहते हैं भागवत कृष्ण का ग्रंथ है, तो कृष्ण को भी नहीं प्रणाम किया। बोलो राधे राधे। राम को नहीं, शिव को नहीं, कृष्ण को नहीं, दुर्गा को नहीं, किसी को नहीं प्रणाम किया। बोले फिर तुम भागवत में प्रणाम किसको करना चाहते हो? बोले हम सत्य नारायण भगवान यानी सत्य स्वरूप भगवान श्री हरि को प्रणाम कर रहे हैं। जो सत्य है वही भगवान है, जो सत्य है वही परमात्मा है। इसलिए कृष्ण भी सत्य हैं तो वो भी भगवान है, राम सत्य हैं तो वो भी भगवान है, शिव सत्य है तो वो भी भगवान है। इसलिए भागवत में मंगलाचरण में सत्य स्वरूप भगवान का वंदन किया। सत्यम परम धीमहि, यहाँ से वेद व्यास जी ने भागवत जी को प्रणाम किया। थोड़ा कठिन विषय है, मंगलाचरण है, क्योंकि अब कथा में प्रवेश कर रहे हैं। मम गोड़ो गावत पुलको सीरा, मम गोड़ गावत पुलक शरीरा, मम गोड़ गावत पुलक शरीरा, मम गोड़ गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बनीरा, गद गद गिरा नयन बनीरा, मम गुण गावत पुलको शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बनीरा, गद गद गिरा नयन बनीरा, मम गुण गावत पुलको शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, पुलक शरीरा, पुलक शरीरा। अब हम लोग कथा में प्रवेश करते हैं। समझना थोड़ा सा सरल पद्धति में, बहुत सरल करके ये कथा हम आपको समझा रहे हैं। सबसे पहले ये प्रश्न उठा कि हम यानी मैं, मेरे हृदय में भक्त लोग कहते आओ भगत जी, बैठो भगत जी। लोगों ने भगत जी कह करके बुलाया, लेकिन हम भक्त हैं या नहीं इसका प्रमाण क्या है भाई? हमने टीका लगा लिया, माला पहन ली, माला गौमुख में हाथ यानी माला झोली में हाथ डाल लिया, लाल पीले जो भी अपने संप्रदाय अनुसार वस्त्र थे पहन लिए। अब लोगों ने कहा आओ भगत जी। अब भगत जी का मतलब ये तोड़ो कि हमने भगत का रूप धारण किया, भक्ति है या नहीं इसका प्रमाण चाहिए। लक्ष्मण जी ने रामचरितमानस में
भगवान राम से ये प्रश्न किया है। क्या किया है? राघव, लोग आपकी भक्ति करते हैं, लोग आपको राम मानते हैं। रामोवान विग्रह धर्म, राम धर्म की प्रतिमूर्ति है, विग्रह है, मूर्तिमान स्वरूप है। तो रामोवान विग्रह धर्म, राम धर्म के विग्रह हैं। हे प्रभु, आप आदि नारायण हैं। ये लखन आपसे प्रश्न कर रहा, ये शेष नारायण है। लक्ष्मण जी शेषावतार थे। लक्ष्मण जी ने राम जी से प्रश्न किया था कि गुरुदेव, प्रभु आप एक बात बताओ, आपकी भक्ति और आप यानी भगवान जिस हृदय में रहते हैं, जिस हृदय में भगवान और भगवान की भक्ति रहती, उस शरीर का लक्षण क्या है? प्रमाण बताइए। यानी हमारे हृदय में, आपके हृदय में, लोगों के हृदय में भगवान हैं, ये तो हैं, सिद्ध हैं। भगवान की भक्ति है, बोले हाँ। बोले प्रभु राघवेंद्र सरकार, आप बताओ कि जिस हृदय में, जिस आंगन में भगवान की भक्ति है, भगवान है, उस शरीर के लक्षण क्या है, घटना क्या घटेगी? तब भगवान राम मौन होकर के चिंतन करने लगे। लखन, तुमने जो प्रश्न किया ये परीक्षा की कसौटी के लिए प्रश्न किया। और तब भगवान राम ने लखन लाल जी को उत्तर दिया है। क्या दिया उत्तर? ममे गुणे गावत पुलको शरीरा, ममे गुणे गावत पुलक शरीरा। देखो, भगवान राम ने लक्ष्मण जी को उत्तर दिया, अरे लखन, मम मन मेरे गुणगान को करते करते, मेरी कथा कहते कहते, या मेरी कथा सुनते सुनते, दोनों बातें। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मेरी कथा कहते कहते, मेरी कथा सुनते सुनते शरीर की रोमावलियां, कई बार आदमी चौंक जाता है, कई बार रोए खड़े हो जाते हैं। यदि ऐसी परिस्थिति बने और भगवान की कथा कहते कहते, सुनते सुनते कंठ अवरुद्ध हो जाए, आंखों से अश्रु प्रवाह होने लग जाए, हे लखन, समझना उस हृदय में, उस के हृदय में मैं यानी भगवान और मैं और मेरी भक्ति दोनों निवास कर रही है। अब आप लोग मिलाते रहना कि हम भगत जी हैं या नहीं, बोलो राधे। इसलिए मम गुण गावत पुलक शरीरा, भगवान के गुणगान गाने का अर्थ है भगवान की भक्ति को प्राप्त करना। अब यहाँ पर भागवत जी के मंगलाचरण को किया गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। सज्जनों, भागवत का मंगलाचरण किया गया। मंगलाचरण में 3 श्लोक वेद व्यास जी ने लिखे। कितने? 3 श्लोक। पहले श्लोक में भगवान सत्य स्वरूप सत्यात्मकम सत्यम परम धीमहि सत्य भगवान की वंदना करी है। दूसरे श्लोक में भागवत भगवान धर्म रूपी बीज के द्वारा धर्म रूपी वृक्ष की वंदना करी है। उसके बाद में धर्म रूपी वृक्ष से भागवत रूपी अमृत फल मिला तो फल की वंदना करी है। पहला श्लोक बीज है। खेत में यदि बीज नहीं डालेंगे तो खेत में पेड़ कैसे उगेगा? नहीं उग सकता। ऐसे ही जब धर्म रूपी बीज हमारे हृदय में आएगा तभी तो धर्म रूपी वृक्ष तैयार होगा। सत्य रूपी बीज जब हमारे हृदय में आएगा तो धर्म रूपी वृक्ष तैयार होगा, और जब धर्म रूपी वृक्ष तैयार होगा तो भागवत रूपी अमृत फल भी हमको प्रकट होगा। तो आज आप लोग भागवत रूपी अमृत फल को धारण कर रहे हैं। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थेषु विज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ते यत् सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमधीमहि सत्यं परमधीमहि। भागवत का मंगलाचरण का पहला श्लोक गाया गया। ऐसे ऐसे 18,000 श्लोकों में भागवत की कथा कही गई है। संस्कृत का विषय देव भाषा है, देवताओं की भाषा, देवताओं ने लिखा इसलिए देव भाषा में लिखी गई। वेदव्यास जी कहते हैं, हे गोविंद, हम ऐसे परमात्मा को प्रणाम करते हैं, किनको? बोले जन्माद यश यतः, जो परमात्मा जन्म से पहले थे, सृष्टि से पहले थे, सृष्टि के मध्य में हैं, और सृष्टि न रहने के बाद जिस परमात्मा की संपूर्ण सत्ता रहती है, ऐसे जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतस्, ऐसे भगवान जो अन्वय व्यतिरेक के माध्यम से नहीं समझे जा सकते, ऐसे मेरे गोविंद चार थे स्वविज्ञा स्वराट। स्वराट का मतलब होता है अपने स्वरूप में निहित रहना, अपने स्वरूप में समाये रहना, इसको कहते हैं स्वराट। तो ऐसे गोविंद, ऐसे परमात्मा जो अपने स्वरूप में हमेशा निहित रहते हैं, समाये रहते हैं, जन्म से पहले यानी सृष्टि से पहले, सृष्टि के मध्य में, सृष्टि के बाद थे, ऐसे मेरे गोविंद तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ऐसे परब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों का की माया से मोहित होकर के आदि कवि कहते हैं ब्रह्मा जी को। जिन परमात्मा की माया से मोहित होकर के ब्रह्मा जी भी नहीं बच सके, जिन परमात्मा की महिमा को ब्रह्मा जी भी नहीं समझ सके, ऐसे परमपिता परमात्मा मोहियंत यत सूरयः, ऐसे परमात्मा को बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े अमलात्मा, बड़े बड़े विमलात्मा, मुनिंद्रगण, सिद्धगण, योगीगण जिनकी महिमा नहीं समझ सके, ऐसे सूरयः बड़े बड़े मनीषी नहीं समझ पाए, तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, जो भगवान अपने तेज में, तेज से पूरे संसार को प्रकाशित करते हैं, ऐसे भगवान विनिमय स्वरूप अन्वय व्यतिरेक के माध्यम से नहीं समझ सकते, ऐसे धामना माने ध्यान करने वाले भगवान श्री हरि के श्री चरणों में सत्यम परम धीमहि, हम ऐसे सत्य स्वरूप भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। अब ये बात समझने का है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो सब समझ में आ जाएगी। यहाँ भागवत की कथा कह रहे हैं, कन्हैया की लीला गाई जाएगी, बोलो राधे राधे। यहाँ पर कृष्णम परम धीमहि नहीं लिखा वेदव्यास जी ने, यहाँ पर रामम परम धीमहि नहीं लिखा, यहाँ शिवम परम धीमहि नहीं लिखा, देव्याम पराम धीमहि नहीं लिखा, अपितु लिखा है सत्यम परम धीमहि। ऐसे सत्य स्वरूप भगवान के श्री चरणों में हम लोग वंदन करते हैं। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। अब महाराज पहले श्लोक में वंदन किया तो ये धर्म स्वरूप, अब दूसरे श्लोक में धर्म को प्रणाम किया गया। बिना धर्म के संसार चल नहीं सकता, इसलिए हम लोग, कोई कहते हम सनातनी हैं, कोई कहते हम जैनी हैं, कोई कहते महाराज हम आर्य समाजी हैं। आखिर धर्म के अनुसार, बिना धर्म के तो कोई जुड़ नहीं सकता, कोई बंध नहीं सकता। इसलिए दूसरे श्लोक में मंगलाचरण में धर्म को प्रणाम किया कि धर्मो न दूसर सत्य समाना, 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 आगमो निगमो पुराणो बखाना, आगम निगमो पुराण बखाना, पुराण बखाना, पुराण बखाना। दूसरे श्लोक में भागवत के मंगलाचरण में धर्म को प्रणाम किया गया। अब धर्म की परिभाषा अलग अलग है, बोलो राधे राधे।
बेटी का विवाह करना भी तो धर्म है। बेटी ने जन्म लिया, बेटी को पढ़ाना लिखाना ब्याह करना हमारा धर्म है। हमारे घर में बच्चों ने जन्म लिया, बच्चों को लालन पालन संस्कार देना, शिक्षा देना, उसके बाद उनका हाथ पीले यानी विवाह आदि करना, ये हमारा धर्म है। यदि कोई भूखा है तो उसको भोजन कराना हमारा धर्म है। किसी की छत नहीं है, हम सामर्थ्यवान हैं तो हम उसकी मदद करना हमारा धर्म है। धर्म की अनेक प्रकार की परिभाषाएं हैं, लेकिन अस्मिन भागवते, इस श्रीमद् भागवत में परम धर्म की चर्चा की गई। बोलो राधे राधे। धर्म जो है ये संसार के कार्य में आता है और परम धर्म परमात्मा से मिलाने के कार्य में आता है। इसलिए धर्म न दूसर सत्य समाना, और सत्य की चर्चा की गई कि सत्य से यानी श्रेष्ठ कोई दूसरा धर्म नहीं है। और इसी बात को भागवत के मंगलाचरण में पहले श्लोक में लिखा गया कि सत्यम परम धीमहि, सत्य को हम प्रणाम करते हैं। श्री सूत जी महाराज वर्णन मंगलाचरण में करते हैं कि धर्म प्रमुझित क्रैत्रवोत्र परम निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभस्तच्छड़ा शुश्रूषुभिस्तच्छड़ा। अब भगवान जब हमने धर्म को धारण किया तो कहते धर्म रूपी बीज से, सत्य रूपी बीज से धर्म रूपी वृक्ष तैयार हुआ। तो बोले धर्म क्या है? बोले धर्मा प्रोजित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सता। वो अस्मिन भागवते, इस श्रीमद् भागवत में धर्म ये है कि जीव मनुष्य अपने लालन पालन समाज के कार्य को करते हुए भगवान के श्री चरणों में मन लगावे, यही परम धर्म है। कहाँ मन लगावे? भगवान के श्री चरणों में मन लगावे, यही परम धर्म है। लेकिन महाराज ये मन लगता नहीं। ओहो, मन लगाना बड़ा कठिन है। अच्छा ये बताओ किसी का मन लगता है? एक बार हम कथा कर रहे थे, कथा से जब उतरे तो एक सज्जन पूछे, बोले महाराज गुरुदेव क्या बताएं, जैसे माला हाथ में लेते मंदिर में बैठते, दीपक चसाया दीपक जलाया और जैसे हाथ में माला ली और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जपा, जैसे 10-20 बार बोले धीरे धीरे करके आंख लग जाती है, यानी नींद आ जाती। महाराज मन लगे कैसे? भगवान के मंदिर में गए बड़े मुश्किल से, माला हाथ में लिया, दीपक चसाया, नींद आ गई। हमें हंसी आई। हमने कहा भैया ऐसा होता तो है, बहुत लोग मंदिर में बैठ जाते हैं। और एक बात और विशेष ध्यान देने की, जब तक हम घर के काम करेंगे तब तक हमें घर का ज्यादा याद नहीं आएगी, और जैसे हम मंदिर में बैठेंगे ना तो घर की सारी बातें याद आएंगी कि दूध ना उफन जाए, बाबू का टिफिन तैयार है कि नहीं, छोरा स्कूल जाने वाला है, बस्ता तैयार है कि नहीं, हाँ ऑफिस की चाबी उनको मिली कि नहीं मिली, सारी बातें याद आ। तो ये मन जो है ना लगता नहीं, और मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, दूसरों के दुख में हाथ बटाना सीख लो बस हो गया भजन, वाणी के स्वर संभाल लो बस हो गया भजन। भजन तो वही है ना। तो उन सज्जन ने कहा गुरुजी जैसे हम लोग भजन में बैठते तो नींद आ जाती है। बोलो राधे राधे। हमने उनसे पूछा अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर भी बहुत ऐसे लोग होंगे जो 7 दिन में कथा सुनते सुनते मीठी मीठी नींदों का झोंका ले ही लेंगे। बोलो राधे राधे। लेकिन हम आप सब लोगों से पूछते कथा सुनने में तो नींद आ सकती, मान लिया कि नींद आ भी जाती है, भजन करने में नींद आ भी सकती है, लेकिन किसी को यदि 1 लाख की गड्डी दे दी जाए, 50,000 की 500 की 100 नोटें पकड़ा दी जाए और बोले कि भाई तुझे नींद आ रही ले नोट गिन करके बता, तो महाराज यदि नींद आवेगी ना तो बाथरूम में जा करके पानी की छींटे और मार के आवेगा, कहीं चपक ना जाए।
ये स्थिति है हम संसारियों की। इसका कारण क्या है? नोट गिनने में नहीं नींद आती है, लेकिन माला जपने में नींद आती है। उसका कारण है क्योंकि उस धन में, उस नोट में, उस पैसे में हमारा चित्त चिपका हुआ है, और भगवान के भजन में हमारा चित्त चिपका नहीं। कर्षयित इति कृष्ण, कृष्ण का अर्थ ही है कि हठात जबरदस्ती आपका चित्त अपने चित्त से चिपका ले, उसका नाम कृष्ण है। तो ऐसे मीठी मीठी माधुरमयी कथा को आप लोग सुनेंगे तो धर्म प्रमुजित कैत्रपुत्र परमो निर्मत्सराणाम सतम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु सुवदम तापत्रयोन्मूलनम। ऐसे परम धर्म की चर्चा भागवत में की गई है। और ऐसे परम धर्म की चर्चा में कहते जब हमारे मन में, जब हमारे हृदय में, जब हमारे चित्त में ऐसी भाव जगता है ना कि चलो हम कथा सुने, चलो हम कथा करावें, परिवार के लोगों को बिठा करके कथा की योजना बनावें, तभी उसी समय अवरुद्धते भगवान हृदय में आकर के, अवरुद्धते मतलब फंस जाते हैं, आ जाते हैं। और जैसे हमारे चित्त वृत्ति में बात गई कि हमें कथा सुननी है, कथा करानी, तो भगवान उसी समय चित्त वृत्ति में आकर के रुक जाते हैं। और सद्य हृदय वरुद्धते त्रिकृत भी शुश्रूष विस्तक्षणात्, क्षण माने एक क्षण में भगवान हृदय में आकर के बैठ गया। आप लोग जैसे जैसे घर से निकले ना कथा सुनने के लिए, जैसे आपने सोचा कि नहीं अब तैयार हो ले, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन ले, श्रृंगार कर ले, में कथा में चलना है, जैसे जैसे आपका श्रृंगार हो रहा था चित्त में ये था कहीं लेट ना हो जाए, कहीं लेट ना हो जाए, कहीं विलंब ना हो जाए कथा में, तो उसी समय भी तत्क्षणात्, उसी क्षण भगवान आपके हृदय में आकर के बैठ गए, क्योंकि अब तुम मेरी कथा सुनने जा रहे हो। तो इस प्रकार से भागवत भगवान को प्रणाम किया गया, धर्म रूपी वृक्ष को प्रणाम किया गया। अब तीसरा श्लोक है भागवत के मंगलाचरण में कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबते भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवो भावुका। अब भागवत का फल देखो। अब इस बात को ज्यादा समझने की जरूरत है। पहले हमने धर्म किया, पहले हमने सत्य का अनुसरण किया, तो सत्य रूपी बीज से धर्म रूपी वृक्ष तैयार हुआ। भागवत धर्म है, भागवत कराना धर्म है। अब धर्म रूपी वृक्ष से फल क्या मिलेगा? तो बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम। भागवत जी क्या है? भागवत कोई पोथी नहीं है, भागवत कोई ग्रंथ नहीं। ग्रंथ तो हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ शब्द है, इसलिए ग्रंथ कहना पड़ता है। भागवत क्या है? बोले निगम, निगम माने वेद, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ जो फल है वो श्रीमद् भागवत है। क्या है भागवत? निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। गलितम फलम का अर्थ होता है परिपक्वम फलम, यानी पका हुआ फल। पंजाब में गले को कहते सड़ा, बोलो राधे। हाँ, तो ये भागवत जो है ना, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। बोले अच्छा महाराज ये बताओ, ये पका हुआ फल है, तीखा है, मीठा है, खट्टा है, कैसा फल है? बोले ये मीठा है भाई। अच्छा मीठा क्यों हो गया? बोले क्योंकि सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। श्री सुखदेव जी जो वेद व्यास जी के पुत्र हैं, भगवान सुखदेव जी, सुख मने होता तोता, सुख मने तोता, तोते की विशेषता होती है। अमरूद के बगीचे में जाइए, आम के बगीचे में जाइए, ये जितने बुजुर्ग लोग इनको थोड़ा अनुभव है, अपने पोते की उंगली पकड़ करके बगीचे में ले गए और पोते ने कहा दादू दादू मुझे मीठा फल चाहिए आम का। तो देखते थे कि जिस आम पर तोते ने चोंच मार दी होगी वो पक्का मीठा होगा, इसलिए उस फल को तोड़ करके उस नाती को दे देते थे।
तो ऐसे ही भागवत रूपी फल में, जिस भागवत की कथा सुनने जा रहे हो ना, भागवत रूपी फल में श्री सुखदेव भगवान की चोच लग गई है। और चोच लगने के कारण सुख मुखाद, सुख मने सुखदेव जी का मुख मने चोच लगने के कारण सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, ये अमृत जैसी हो गई है ये कथा। और ऐसी अमृत जैसी कथा होने के बाद बोले महाराज अभी तो हमने नरवाना में मार्च के महीने में आपके मुख से कथा सुनी थी, अब उसके बाद अब सितंबर में फिर कथा सुनने को मिली, फिर हरिद्वार हमारे रिश्तेदारों ने कथा कराई, फिर कथा सुनी, वृंदावन में किसी ने कथा कराई, फिर कथा सुनी। तो महाराज कितने बार कथा सुने, ज्यादा सुनेंगे तो अपच नहीं हो जाएगा? हाँ? बोले नहीं नहीं नहीं। बोले क्यों? बोले पीबत भागवतम रसमालयम, ये भागवत रूपी रस का जो पान करना है ना, इनको कानों से पान करना है। लेकिन यहाँ पर श्रृणुत भागवतम नहीं लिखा, भागवत में लिखा पीवत भागवतम रसमालय, कानों के माध्यम से इनको हृदय में धारण करना है। इसलिए ऐसे रस युक्त भागवत जैसे ग्रंथ को, जिसमें ना गुठली है ना छिलका है, रस ही रस है। महाराज कुछ तो गुठली कुछ छिलका फल में तो होता है ना। आम ही मान लो, आम कितना रसीला होता है, उसमें छिलका भी होगा गुठली भी होगी। अरे भैया आम में तो गुठली छिलका होगा, लेकिन अंगूर में कितने छिलके कितनी गुठली होते आप बताओ। अंगूर को धुला, मुट्ठी में लिया, एक एक अंगूर गपकते गए और चलते गए। बोले जैसे अंगूर में कोई छिलका हो गुठली नहीं होती ना, वैसे भागवत रूपी फल में कोई छिलका नहीं, कोई गुठली नहीं, इसमें कुछ छोड़ने वाली चीज नहीं, सब पान करनी है। बोले कितने बार? बोले मुहुर मुहुर, मुहुर मुहुर मतलब बार बार, जितने बार भगवान कृपा करे उतने बार हमको श्रीमद् भागवत जी का रस पान करना चाहिए। कि रामो चरिता जे सुनाते आघाई, रामचरित जे सुनाते आघाई, रामो चरित जो सुनाते आघाई, रामचरित जे सुनाते आघाई, रस विशेष जाना तीन नाई, रस विशेष जाना तीन नाई, जिन हरि कथा सुनी नाही काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, जिन हरि कथा सुनी नाही काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, श्रवण रंध्रो वही भवन समाना, श्रवण रंग ही भवन समाना। रामचरितमानस में वही बात कही गई जो भागवत में कही गई। भागवत कहता है कितने बार कथा सुने, बोले मुहुर मुहुर मने बार बार। और रामचरितमानस में पूज्य गोस्वामी बाबा ने लिखा है कि रामो चरितो जे सुनतो अघाई, जो मेरे राम की कथा सुन करके, जो मेरे कन्हैया की माधुरमयी कथा सुन करके कहते भैया बहुत सुन ली अब नहीं सुनना है, समझ लो उन्होंने कथा के रस को अभी समझा नहीं, उन्होंने कथा सुनी ही नहीं। जैसे आप एक बार भोजन करते डकार आ जाती, बोलो राधे राधे, पेट भर जाता है, उसके बाद फिर 4 घंटे बाद फिर किसी ने कहा जूस पियोगे, बोले लिया, फिर पानी पी लेते हो, फिर रात में फिर किसी ने कहा भाई रे 1 गिलास दूध तो पी ले, बोले हाँ वही लिया, इसको भी टकार जाते हो, पी जाते हो। जैसे भोजन किया फिर थोड़ी देर बाद भूख लगी, फिर दूध पिया फिर भूख लगी। लेकिन जितने बार भोजन करते हैं, सुबह से दोपहर, दोपहर से रात में भोजन करना ही पड़ता है। ऐसे ही जैसे क्षुधा की निवृत्ति भोजन करने से हो जाती, लेकिन फिर भूख लगती है, ऐसे ही भगवान की कथा सुनते सुनते
यदि किसी का मन भर गया तो समझ लो तुमने कथा सुनी ही नहीं, क्योंकि कथा जीवन की व्यथा को नष्ट करती है। जीवन में जितनी भी व्यथाएं हैं ना, ये कथा नष्ट कर देती है। इसलिए पाप ताप संताप तीनों को नष्ट करने की सामर्थ्य भागवत जी में। इसलिए भागवत को कितने बार सुने? बोले जितने बार मेरे राघव कृपा करे, जितने बार मेरे कन्हैया कृपा करे, जितने बार हमारे पूर्वज कृपा करें, उतने बार हम भागवत की कथा को सुने। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय हो। इस तरीके से भागवत जी का मंगलाचरण हुआ। अब उसके बाद ऋषियों को प्रश्न करना है। उससे पहले आइए बड़े भाव के साथ बांके बिहारी से, कुंज बिहारी से नैना लड़ गए मेरे बांके बिहारी से। एक बार हम लोग बांके बिहारी जी से एक बार आंख मिला करके आते हैं।